फाइनली जिस इलेक्ट्रिक एसयूवी का सबको इंतजार था, द टाटा हैरियर ईवी लॉन्च हो गई है। लेकिन उसके लॉन्च के साथ में एक कंफ्यूजन आ गई है, क्योंकि प्राइस XUV 9e के काफ़ी सिमिलर रखा गया। तो हर कोई पूछ रहा है कि भाई XUV 9e का पैक 1 यानी कि बेस वेरिएंट या फिर टाटा हैरियर का बेस वेरिएंट एडवेंचर वेरिएंट जो कि 21.49 लाख पे लॉन्च हुआ है, किसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, किसमें कम, कौन सी आखिरकार लेनी चाहिए, किसकी रेंज बेटर है, किसकी बैटरी बेटर है और किसकी रिलायबिलिटी बेटर है। तो आज की इस वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, दोनों का करेंगे डिटेल कंपैरिजन, ताकि आपको सही गाड़ी लेने में मदद मिल सके। Hello friends, welcome to the car guide. Welcome to the comparison of the Tata Harrier Adventure Variant EV and the Mahindra XUV 9e Pack 1. दोनों ही कमाल की बड़ी इलेक्ट्रिक SUVs हैं। डायमेंशन चार्ट आपके लिए हैरियर का, क्योंकि हैरियर ईवी भी उतने साइज़ की आनी है, और XUV 9e का यहाँ लगा देता हूँ। सबसे पहले साइज़ में जजमेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी कैसी लग रही है दोनों दिखने में उसका। तो एक प्रॉपर 360 डिग्री वॉक अराउंड टाइप इसका पूरा घूमता हुआ देखते रहो, सामने आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एक तरफ हम रखेंगे XUV 9e, एक तरफ रखेंगे हैरियर ईवी। अब हैरियर ईवी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दो 21.49 लाख के एक शोरूम प्राइस पे बेस वेरिएंट जो लॉन्च हुआ है, उसमें चार्जर और इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड नहीं है ऑफ द चार्जर। सेम गोज विद द XUV 9e, नो चार्जर एट 21.90 lakhs, यानी कि पहला ही डिफरेंस जो आ गया वो 40,000 रुपीज़ का आ गया। और टाटा मोटर्स ने बहुत कमाल की चीज़ करी, XUV 9e के सारे वेरिएंट स्टडी, प्राइस स्टडी करके गाड़ी अपनी टाटा हैरियर ईवी को लॉन्च किया कि हम उससे कुछ बेटर चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कम प्राइस में। 40,000 बेस वेरिएंट में तो सीधे सीधे कम हो गए, लेकिन क्या टॉप वेरिएंट में भी हैरियर ईवी सस्ती आएगी? ये तो आपको कुछ ही दिन में पता लगेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लें। और डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ द टॉप वेरिएंट्स बहुत जल्दी अपलोड हो रहा है, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन में और चीज़ों की। बैटरी, अब इलेक्ट्रिक है तो बैटरी के बारे में बात करना है। बेस वेरिएंट 69 किलोवाट आवर, बेस वेरिएंट 65 किलोवाट आवर। 4 किलोवाट आवर उतने ज़्यादा नहीं लगते। रेंज प्रैक्टिकल देखें तो 450 के आसपास दोनों ही गाड़ियों की आनी चाहिए। पैक 1 का ड्राइव रिव्यू अभी नहीं हुआ, ना ही इसके 65 किलोवाट आवर का हुआ है, तो जल्दी आ जाएंगे। बट कैलकुलेशंस यही कहती हैं कि रियर व्हील ड्राइव दोनों ही गाड़ियाँ हैं, तो इस बैटरी पैक के साथ वेट के पॉइंट से, कंपनी क्लेम के हिसाब से, ARAE क्लेम के हिसाब से आपको 450 किलोमीटर्स की रियल रेंज तो दोनों गाड़ियों में मिलनी ही चाहिए इन एनी केस। हाँ, तो एवरेजिंग बता रहा हूँ, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे सिटी में ज़्यादा चल रही है, रीजन ज़्यादा चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। बिकॉज ड्राइव मोड्स तो दोनों में ही आएंगे, रीजन मोड्स दोनों में ही आएंगे, तो उसका भी एडवांटेज आपको पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं पावर्स की, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है। रियर व्हील ड्राइव ऑफ द हैरियर ईवी प्रोड्यूसेस 234 bhp एंड 504 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये टॉर्क बहुत इंस्टेंट है, दोनों की ड्रैग रेस होगी, डेफिनेटली हैरियर ईवी जीतेगी। XUV 9e की बात करें तो 227 हॉर्स पावर एंड 380 न्यूटन मीटर। इतनी फास्ट है ना ये गाड़ी भी, हम इसको ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। इसके टॉप वेरिएंट को हमने ड्राइव किया है, तो उसमें पावर तो अल्टीमेट आती है। मैं सोच रहा हूँ हैरियर ईवी में कितनी अल्टीमेट आएगी यार, जस्ट अमेजिंग। कांट वेट टू ड्राइव एंड एक्सपीरियंस एक्सेलरेट द व्हीकल। रही बात चार्जिंग स्पीड की, तो XUV 9 में आपको 140 किलोवाट का चार्जर सपोर्ट करता है, तो वो 20 मिनट में गाड़ी को चार्ज करता है, और ये 25 मिनट में, क्योंकि 120 किलोवाट का चार्जर सपोर्ट करता है। हाउएवर आई डू नॉट रिकमेंड इतने फास्ट चार्जर, इतने DC चार्जर, बैटरी हेल्थ खराब होगी। एमरजेंसी केसेस में ठीक है, बट 5 मिनट बचाने का कोई इतना सेंस बनता नहीं। 120 इज ऑल्सो फाइन, 140 इज ऑल्सो फाइन। हाउएवर यूज़ योर घर वाला चार्जर मैक्सिमम टाइम्स पे, ताकि आपकी बैटरी भी सही रहे, ईवी का बेनिफिट भी मिले, पैसे भी आपके सेफ हों। सारी रिसर्च कर रखी है, आधी यहाँ, तो सब आपको बताता रहा हूँ। जब तक वैसे पेन पेपर प्रॉपर लिखा ना जाए ना, तब तक माइंड में बैठता नहीं है। एनीवेज, आगे चलें। जुलाई 2 को हैरियर ईवी की बुकिंग शुरू हो जाएंगी। बेस वेरिएंट की डिलीवरी की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 महीने के अंदर अंदर इसकी डिलीवरी शुरू होंगे। XUV 9 के बेस वेरिएंट की भी अगस्त में बेस वेरिएंट की जो डिलीवरीज हैं शुरू हो जाएंगी। फर्क सिर्फ इतना है, XUV 9 को जो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं उन्हें मिलेगी बेस वेरिएंट अगस्त में। हैरियर ईवी में जिन्होंने अभी बुक नहीं भी करी है, तो वो अभी 2 जुलाई को करेंगे, तब भी मिल जाएगी उनको अगस्त के आसपास। XUV 9e को आज बुक करने जाओगे, बेस वेरिएंट को तो भाई अगले साल ही शायद मिले, या मे बी दिवाली तक मिल जाए, बट थोड़े लेट ही मिलेगी एज कम्पेयर टू हैरियर ईवी। हैरियर ईवी फीचर्स 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ मिल जाते हैं। XUV 9 में 12.3 इंचेस की, हालांकि ये ब्रोशर में श्योरली लिखा नहीं हुआ है, उस पर सिर्फ सारी फीचर्स बता दी है, लेकिन टॉप वेरिएंट में 12.3 लिखा, तो 12.3 टॉप में आता है तो वही बेस में होगा। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 12.3 इंचेस की ही क्लस्टर और टच स्क्रीन दोनों आपको मिल जाएंगी। मतलब डिजिटल क्लस्टर मिल रहा है, टच स्क्रीन मिल रही है। वैसे ही आपको हैरियर में 10.25 इंचेस की साइज़ का थोड़ा बहुत ही फर्क है, बट डेफिनेटली 12.3 थोड़ा बेटर लगता है। दोनों में ही आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले ऑफर किया जाता है। 4 स्पीकर 2 ट्विटर का म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। वायरलेस चार्जर आपके फ़ोन के लिए हैरियर में है, XUV 9e के बेस वेरिएंट में नहीं है।
स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स दोनों ही गाड़ियों में मिलेंगे। फर्क आया तो व्हीकल टू व्हीकल एंड व्हीकल टू लोड, जो कि हैरियर ईवी के बेस वेरिएंट में अवेलेबल है, बट टॉप वेरिएंट ऑफ दी XUV9 में अवेलेबल नहीं है। अगली फीचर की तरफ बढ़े। क्रूज कंट्रोल दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। USB टाइप सी पोर्ट दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। फर्क ही आ जाता है, 45 वॉट का सपोर्ट मिलता है टाइप सी पोर्ट हैरियर ईवी में, XUV9 में 65 वॉट का। तो लैपटॉप्स भी अगर चार्ज करने हैं तो आप 65 वॉट में कर पाएंगे। 45 में होंगे बट छोटे लैपटॉप्स होंगे, जैसे मैकबुक वगैरह हो गई, जिनमें ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहती बैटरी की। प्लस ये है कि थोड़ा स्लो होंगे कंपैरेटिवली, बट इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मोस्टली आप अपना फ़ोन चार्ज करेंगे तो दोनों में ही काफ़ी फास्ट तरीके से दोनों फ़ोन चार्ज आपके हो जाएंगे। USB तो मैंने बता दिया। ऑटोमेटिक AC दोनों गाड़ियों में, कीलेस एंट्री दोनों गाड़ियों में, पावर्ड ORVM दोनों गाड़ियों में। फ़र्क ये आ जाता है कि हैरियर ईवी में पावर्ड फोल्ड भी है बेस वेरिएंट में, लेकिन अगर आप XUV9 का बेस वेरिएंट देखते हो तो उसमें पावर एडजस्ट है लेकिन फोल्ड नहीं होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। लेदर अपहोल्स्ट्री मिलेगी आपको हैरियर ईवी में, फैब्रिक मिलेगी XUV9 में। लेदर के कुछ बेनिफिट्स, इसके कुछ बेनिफिट्स अपने अपने। फैब्रिक में गर्मी कंपैरेटिवली कम लगती है, सीट्स थोड़ी सी ब्रीदेबल होती हैं। लेदर में ब्रीदिंग वाली नहीं होती, लेकिन लेदर दिखने में ज़्यादा प्रीमियम लगती है, तो दोनों ही सेम पॉइंट मिल जाएंगे। 6 एयरबैग्स, ABS, CVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, ये सब आपको दोनों गाड़ियों में मिल रहे हैं बेस वेरिएंट से ही। तो सेफ्टी में तो टॉप नॉच। सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, रिवर्स कैमरा मिलेगा ना, स्क्रीन्स तो बड़ी दे दी, रिवर्स कैमरा और रिवर्स सेंसर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेंगे। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगी। रूफ रेल्स आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। रियर वाइपर वॉशर आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे और साथ में पैडल शिफ्टर्स भी आपको दोनों गाड़ियों में मिल रहे हैं। ड्राइव मोड्स मैंने ऑलरेडी बता दिए। LED लाइट सेटअप आपको दोनों गाड़ियों में ऑफर किए जाते हैं। प्रॉपर कनेक्टेड वाली चीज़ें, टॉप वेरिएंट वाली फील आपको मिलेगी। फ़र्क आया था कि वो एक होता है ना वेलकम एंड एग्जिट फीचर वाला, वेलकम एंड गुड बाय वाला एनिमेशन, वो दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। ग्रूव मी वगैरह वाले फंक्शंस दोनों गाड़ियों में नहीं है। ओके, डिफरेंस सेम तो चीज़ें सारी बता दी। डिफरेंस आ जाता है एक तो स्पेस का। XUV9 ही थोड़ी सी बड़ी है और उसमें स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। बूट स्पेस स्पेसिफिकली 600 लीटर्स, 663 लीटर्स टू बी एग्जैक्ट की आपको मिलेगी, जहाँ पर हैरियर में 445 लीटर्स की बूट स्पेस है। तो थोड़ा क्या काफ़ी डिफरेंस तो बूट स्पेस में यहाँ आ जाता है। प्लस फ्रंक यानी कि गाड़ी के आगे हैरियर ईवी में 67 लीटर्स है और अगर आप XUV9 देखेंगे तो 150 लीटर की फ्रंक स्पेस मिलेगी। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड नंबर। तो स्पेस तो आपको काफ़ी ज़्यादा XUV9 में बेटर मिल रही है। एक और फंक्शन जो कॉमन आता है वो आती है इनकी सस्पेंशन, जो कि अडेप्टिव रहती है, यानी कि ग्लाइड सस्पेंशन इन द हैरियर ईवी एंड पैसिव सस्पेंशन इन द XUV9, जो कि जगह के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपने आप को चेंज करती रहती हैं। तो सॉफ्ट एंड हार्ड करेंगी। अब ये काम कौन सी ज़्यादा अच्छी करती है ये तो टाइम ही बताएगा। XUV9 में जब हमने चलाया था तो मज़ा आया था, समझ आ रहा था सस्पेंशन में फ़र्क है। लेकिन अभी हमने एक महिंद्रा B6 का ओनरशिप रिव्यू किया, उसमें एक सस्पेंशन की ऐसी बात हुई है। तो चाहे आप महिंद्रा ले रहे हो, चाहे टाटा ले रहे हो, चाहे कोई भी गाड़ी ले रहे हो, वो सुन ज़रूर लो एक बार। वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे, आपको ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए। और सब्सक्राइब किया अभी तक नहीं किया कि नहीं किया? ओनरशिप रिव्यू अपना करवाना चाहते हो तब भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कमेंट करो या फिर मेल लिख दो इस मेल ID पे। तो अगर आपके पास कोई मस्त बढ़िया गाड़ी है जिसका ओनरशिप रिव्यू बनता है और दिल्ली NCR से हो तो डेफिनेटली हमें मेल कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस, एलॉय व्हील्स 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलेंगे आपको हैरियर। हाँ, बेस वेरिएंट से ही 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स हैं, जहाँ पर XUV9 इंचेस में 19 इंचेस के, लेकिन स्टाइल्ड व्हील्स, नॉट एलॉय व्हील्स। लेकिन दिखने में वो भी सही लगते हैं। दिखा देता हूँ फोटो आपको यहाँ पर। दोनों ही गाड़ियों में LED लाइट्स वगैरह तो प्रॉपर रहेंगी। और फ़र्क एक और क्या आ रहा था ORVMs का, वो मैंने वैसे बता दिया कि XUV9 में आपको एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं इलेक्ट्रिकली, बट फोल्ड नहीं होते। हैरियर में एडजस्ट भी होते हैं, फोल्ड भी होते हैं। यही मेजर फ़र्क है। और व्हीकल टू वर्ड, व्हीकल टू व्हीकल का फंक्शन जो कि XUV9 में मिसिंग है, हैरियर ईवी में आपको मिल जाता है। बेस वेरिएंट में भी ना चार्ट लगा देता पूरा आपके आइडिया के लिए। कॉमन फीचर्स मैंने आपको बता दिए। लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है। रेंज भी आपको जब टेस्ट किया जाएगा बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। हैरियर ईवी जहाँ पर 40,000 सस्ती पड़ती है, और कुछ एडिशनल फीचर्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल ORVMs, साथ में वायरलेस चार्जर्स और 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स होने की वजह से थोड़ी सी यहाँ विनर साबित होती है। स्पेस ज़्यादा चाहिए या एक डिज़ाइन ज़्यादा सेक्सी चाहिए तो XUV9 ही, बट प्रैक्टिकलिटी पॉइंट से मुझे पर्सनली लग रहा है कि रेंज बताएगी। दोनों ही ड्रॉ आ जाती है। हैरियर ईवी के अपने बेनिफिट हैं इधर, क्योंकि आप जब मतलब 21.5 या फिर 22 लाख एक्स शोरूम लगा रहे हो तो 40,000 की बात नहीं होती, बाकी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं।
बूट स्पेस, व्हीकल टू लोड एक बहुत अच्छा फीचर है, चाहिए यार वो हैरी रीवी में है। बूट स्पेस आपको कंपैरेटिवली XUV मिलती है, स्क्रीन ज़्यादा XUV9 की बड़ी, दिखने में ज़्यादा अच्छी XUV9 है। रेंज ज़रूरी बताएगी कि हाँ भाई दोनों में रेंज एक्चुअली कितनी आ रही है, तो इसका जब रेंज टेस्ट होगा, ड्राइविंग प्रॉपर होगी, तब मैं आपके लिए डिटेल वीडियोस की शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए देखा जाए तो हैरियर ईवी थोड़ा विनर वाली साइड पे ज़्यादा लग रही है। आपका क्या ओपिनियन है, दोनों गाड़ियों में से कौन सी चूज़ करना आप प्रेफर करेंगे? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर देना। सो दिस वॉज अ कंपेरिजन बिटवीन द हैरियर बेस एंड द XUV9 बेस, हैरियर ईवी बेस, अभी तो हैरियर ही बोला जाता है उसको। बट हैरियर इलेक्ट्रिक को काफ़ी देर से लोग वेट कर रहे थे, कैपेबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, गाड़ी अल्टीमेट लग रही है। और मैं पता है क्यों सबसे ज़्यादा खुश हूँ, देश के मेजर जो इंडियन ब्रांड्स टाटा और महिंद्रा, दोनों ने ही अल्टीमेट प्रोडक्ट्स बनाए हैं, फ्यूचर रेडी हैं। और फ्यूचर वाली जो मतलब टाटा ने ज़्यादा एसयूवी वाली चीज़ पे फोकस की है, जहाँ पर महिंद्रा ने एसयूवी तो दी लेकिन लुक्स और फीचर्स ऐसे अल्टीमेट दे दिए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे कि गाड़ी में हो सकते हैं। और ये टाटा और महिंद्रा कर रही है, इंडियन कंपनीज पूरी दुनिया में नाम बना रही हैं, तो इस चीज़ की वजह से हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें मैक्सिमम लोगों के साथ जो एक नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और कन्फ्यूजन है उनको। कुछ रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, उसका रिप्लाई जल्दी कर दिया जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।